हरी भरी वादियों में बसा था छोटा सा गांव देवपुर। यहाँ के लोग मेहनती और सीधी सादगी जिंदगी जीते थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था जहाँ लोग सूरज ढलने के बाद जाने से डरते थे। कहा जाता था उस जंगल में कोई चीज रहती है जो रात को शिकार करती है। उस गांव में दो मित्र रहते थे, राघव और मोहन। दोनों बचपन से साथ थे, खेतों में काम करते थे, मछली पकड़ते थे और अक्सर जंगल में लकड़ी काटने भी जाते थे। राघव, आज चल जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं। सुना है नई बारिश के बाद वहाँ की लकड़ियाँ काफी सूख गई हैं। चलो ठीक है, वैसे भी आज खेत का काम कम है। दोनों अपनी अपनी कुल्हाड़ियां लेकर जंगल में चले गए। हवा ठंडी थी और पेड़ों से पानी टपक रहा था। धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा था। राघव, अब लौट चलते हैं, रात हो रही है। थोड़ा और रुक जा, बस ये पेड़ काट कर चलते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। दोनों ठिठक गए। दोनों की सांसें तेज हो गई। मोहन धीरे से बोला, अरे वो क्या था? शायद वहां पर कोई जानवर हो सकता है। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा सा काले रंग का भेड़िया निकला। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह भेड़िया उन दोनों की ओर आगे बढ़ता गया। भेड़िया को उनकी ओर आते देखकर उनकी सांसें तेज हो गई। उन्हें लगा कि ये पल उनका आखिरी पल हो सकता है। वो काफी घबरा गए। राघव ने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन भेड़िया उसकी ओर झपटा और उसकी बाह पर काट लिया। यह देखकर मोहन चीख पड़ा। अरे बचाओ! राघव ने अपनी आंख को उस भेड़िए के मुंह से छुड़ा लिया और दोनों गांव की ओर भागने लगे। भेड़िया भी उन दोनों का पीछा करने लगा। मोहन और राघव इसी तरह दौड़ते दौड़ते गांव तक पहुंच गए और भेड़िया उस अंधेरे में कहीं गायब हो गया। गांव लौटकर राघव ने अपने घाव को कपड़े से बांध लिया। वैद्य ने दवा दी और कहा कि बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन घाव ठीक नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन वह और काला पड़ने लगा। राघव, तू फिर से उस जंगल में मत जाना। वो भेड़िया कुछ अलग ही था। मुझे नहीं पता मोहन, लेकिन रात को कुछ अजीब सपने आते हैं, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, कुछ शिकार कर रहा हूँ। मोहन ने बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसे राघव की आंखों में एक अजीब चमक दिखने लगी। कुछ हफ्तों बाद गांव में बकरियों और मवेशियों पर हमला होने लगा। हर सुबह किसी न किसी जानवर की चिथड़े पड़े लाश मिलती थी। गांव वाले बुरी तरह डरे हुए थे। अरे गांव वालों, सुनो मेरी बात। यह कोई सामान्य जानवर नहीं है। सब लोग रात को घर से मत निकलना, ये हमारे लिए सही होगा। हाँ राघव, तूने देखा, हर बार जब कोई हमला होता है तो गांव से गायब रहता है। मोहन की बात सुनकर राघव हैरान होकर कहता है, क्या कह रहा है तू? मैं तो बीमार था। फिर भी हर बार रात को ही तेरा बुखार क्यों बढ़ जाता है? मोहन की बात सुनकर राघव कुछ नहीं बोला। उस रात जब सब सो गए, वो बेचैन होकर उठा। चांद पूरा था। उसके शरीर में अचानक अजीब दर्द होने लगा। हड्डियां चरमराने लगी, चेहरा मरोड़ खा गए और पल भर में उसका शरीर एक इंसानी भेड़िया में बदल गया। अगली सुबह जब राघव की आंख खुली, उसने देखा उसके कपड़े फटे हुए थे। शरीर पर मिट्टी और खून के निशान लगे हुए थे। यह देखकर राघव कुछ समझ नहीं पाया। आखिर रात को उसके साथ हुआ क्या था, वह कुछ समझ नहीं पाया। तभी उससे मिलने उसका दोस्त मोहन उसके घर आ गया। अरे राघव, तेरे कपड़े पे खून कैसा आया? तू ठीक तो है ना? हे भगवान! मुझे नहीं पता, मैं तो सोया हुआ था, लेकिन मुझे याद है जैसे मैं जंगल में था और कुछ पीछा कर रहा था। राघव, क्या तू वही तो नहीं जो गांव के जानवरों को मार रहा है? चुप हो जा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता।
मोहन ने तय किया कि वह सच्चाई पता लगाएगा। वह गांव के एक तांत्रिक के पास गया जो गांव के पुराने तांत्रिक थे। मोहन ने तांत्रिक को सारी घटना बताई। मोहन की बात सुनकर त्रिलोक तांत्रिक ने मोहन से कहा, अगर वो शापित भेड़िया था तो जिसे उसने काटा वो भी उसके जैसा बन जाएगा। वो हर पूर्णिमा को इंसानी भेड़िया बन जाता है बिना खुद जाने। तांत्रिक जी, इसका कोई इलाज तो होगा ना? हे भगवान। हाँ, लेकिन आसान नहीं। उस भेड़िया की आत्मा को मुक्त करना होगा, वहीं जहां उसने पहली बार काटा था। अगली पूर्णिमा की रात मोहन राघव को उस जंगल में ले गया। आसमान में काले बादल थे, हवा में डर का एहसास था। मोहन धीरे से राघव को कहता है, राघव, तुझे सब बताना होगा। तू ही है ना जो हर रात। हाँ मोहन, मुझे याद आने लगा है। मैं कोशिश करता हूँ खुद को रोकने की, लेकिन जैसे चांद निकलता है मैं इंसान नहीं रहता। आज सब खत्म करेंगे। पंडित जी ने कहा है उस जगह पर वापस चल जहाँ तू काटा गया था। दोनों वहां पहुंचे जहां पहली बार हमला हुआ था। वहां एक पुराना पेड़ था जिसकी जड़ों पर अजीब प्रतीक बने थे। चांद की रोशनी फैली और हवा गुर्राने लगी। अचानक सामने वही भेड़िए की आत्मा दिखाई दी, धुएं जैसी परछाई में। तू मेरे श्राप का उत्तराधिकारी है, अब तू भी शिकार करेगा हमेशा। नहीं, मैं एक इंसान हूँ और इंसान कभी किसी का शिकार नहीं करते। मोहन ने तुरंत तांत्रिक का ताबीज हवा में लहराया और मंत्र पढ़ने लगा। आवाज गूंज उठी। भेड़िए की आत्मा ने अंतिम चीख मारी और गायब हो गया। राघव जमीन पर गिर पड़ा। सूरज उगा और राघव की आंखें खुली। वो फिर से सामान्य इंसान था। श्राप टूट चुका था। मोहन, अगर तू ना होता तो मैं हमेशा राक्षस बना रहता। दोस्तों का काम यही होता है, अंधेरे से बाहर निकालना। राघव की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन जब ये पूर्णिमा की रात आती है, चांद को देखता है और उसकी आंखों में हल्की सी पीली चमक लौट आती है, मानो जंगल आज भी उसको पुकार रही हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।